हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस जो होता है उसमें, क्योंकि इससे पहले आपने क्लास 11th में पढ़ी है स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। तो वहां पर हम सिर्फ 2D में काम करते थे, यानी एक्स और वाई एक्सेस होता था हमारे पास और उसमें हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर 3D यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में इक्वेशंस फाइंड करेंगे लाइन की, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उन्हीं लाइन की इक्वेशंस हम फाइंड करना सीखेंगे जो कि जिनको कि हम यूनिकली पहचान सकें, अब यूनिकली पहचानने के लिए देखिए 2 ही कंडीशन बन सकती है यहाँ पर हमारी। पहली कंडीशन ये है कि लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ डायरेक्शन, यानी कि ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास होगी। अब एक पॉइंट से पास होने वाली वैसे तो कई लाइन हो सकती हैं, लेकिन उस लाइन को यूनिक बनाने के लिए हम दे देंगे उसमें एक डायरेक्शन, ठीक है। पहली कंडीशन ये हुई। और दूसरी ये कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो भाई हमको ये चीज पता है कि 2 पॉइंट से कोई भी लाइन जो होगी वो एक ही लाइन होगी। 2 पॉइंट से पास होने वाली एक ही सिंगल लाइन होगी, तो ये यूनिक हो गई। तो यूनिकली डिटरमाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी लाइन को हमको पहचानना हो, यूनिक हो जोगी, तो या तो 2 पॉइंट से पास होगी तो एक ही लाइन होगी जो 2 पॉइंट से पास होगी। और अगर एक पॉइंट से पास होने की बात हो रही है तो एक पॉइंट से तो कई लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन उसमें अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं तो वो लाइन हो जाती है अपनी यूनिक, ठीक है। तो इन 2 कंडीशन में हम लाइन की इक्वेशंस फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते चलिएगा, क्योंकि कई बार सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन उसमें वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं तब भी हम गलतियां कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में हम यहाँ पर समझेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप अपने को समझना है। और जरूरी ये है कि वेक्टर्स आना चाहिए, क्योंकि पिछला चैप्टर हम चैप्टर 10 पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर से ही रिलेटेड सारा सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा रफली आपको समझा देती हूँ कि जो पहला रहेगा हमारा, लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट रहेगा और एक डायरेक्शन रहेगी। अब वो किसी भी टर्म्स में हो सकती है डायरेक्शन, एक पॉइंट दिया रहेगा, डायरेक्शन दी रहेगी। तो उस कंडीशन में अगर हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हम वेक्टर फॉर्म भी फाइंड करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करेंगे, दोनों फाइंड करना सीखेंगे। इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, हमको बोला जाएगा कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं किसी लाइन के, तो इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करिए, तो उसका हम वेक्टर फॉर्म फाइंड करना सीखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना सीखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, इसका भी करेंगे और इसके अंदर भी इसका भी करेंगे और इसका करेंगे। तो मेन बात यह है कि अगर वेक्टर फॉर्म डिराइव कर लेते हैं आप, तो कार्टेशियन इतना आसान है कि अगर वेक्टर आपके पास है तो कार्टेशियन का फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से 1 से 2 मिनट के अंदर उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर 2 पॉइंट्स हमको दिए हैं किसी भी लाइन के और उस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, तो वेक्टर फॉर्म फाइंड करना सीख लीजिए, कार्टेशियन बहुत आसान है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम आज की क्लास में ये सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इसकी 2 कंडीशन है कि या तो हमको एक पॉइंट दिया जाए, डायरेक्शन दी जाए, तब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों। तो दोनों के वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। ठीक, तो इसमें अगर कुछ लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन स्पेस में सबसे पहले टाइप की जो लाइन रहेगी वो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी लाइन का एक पॉइंट हमको दिया हो कि इस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन मतलब कि हमको एक पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा लाइन की, तो उस कंडीशन में उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो देखिए मैं यही कहूंगी कि स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है आपके हिसाब से, तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले तो हम, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में पूरा काम करेंगे, तो हमने ये बना लिया अपना एक्स वाई जेड प्लेन। ये हो गया अपना एक्स, ये हो गया अपना वाई और ये हो गया अपना जेड, राइट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक्स वाई जेड प्लेन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी। देखिए ये लाइन बन गई हमारी, ठीक है। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट हमको दिया जाएगा,
ये पॉइंट हमारे पास है। तो सबसे पहले हम उन चीजों को लिखेंगे, यहाँ पर उन चीजों को ड्रॉ करेंगे जो हमको गिवन है। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट ए जो हमको गिवन है। अब जो गिवन होगा ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ होगा जब क्वेश्चन आप करेंगे। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनका ध्यान रखना है, x1 y1 z1 जो दिया जाएगा वो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हमने लिया है x1 y1 z1, राइट, ठीक है। और इसके बाद हमको बोला गया है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, और ये जो लाइन L है इस लाइन को हम ले लेते हैं L, ठीक है। ये जो लाइन L है ये किसी वेक्टर B के पैरेलल है, तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर B ले लिया जिसके ये पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर B है ये तो हमको गिवन रहेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं वेक्टर B इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। तो हालांकि ये x1 y1 z1 और AI BJ CK की जो जरूरत है ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में पड़ेगी, लेकिन हम पहले से लिख के चलते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। ये सारी चीज हमारे पास है, देख लिया आपने कि एक पॉइंट A गिवन है और ये वेक्टर B जो है ये हमारी लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ पर साइड में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं जो जो गिवन है अपने को, ठीक है। और एक चीज और, अब हमको ये चीज पता है कि भाई स्पेस में, वेक्टर में हमने ये पढ़ा कि स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो OA, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OA, और OA को हम ले लेते हैं वेक्टर A, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे पास है, ठीक है। ए पॉइंट है जो गिवन है, और इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OA जो कि हमने सपोज कर लिया वेक्टर A। अब आगे चलते हैं, देखिए इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और इस लाइन पर आपको ये चीज पता है कि भाई लाइन कई सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, तो इसमें तो कई सारे पॉइंट्स होंगे, उन्हीं पॉइंट्स में से हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब ये पॉइंट रहेगा, ये रहेगा आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। भाई यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेंगे उसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी, यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे उसकी वैल्यू कुछ और रहेगी, इसलिए हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। तो हमने लिया यहाँ पर एक पॉइंट P। अब क्योंकि ये चेंज हो सकता है इसलिए x, y और z हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है वेरिएबल्स, राइट, ठीक है। तो क्या इस P पॉइंट का भी हम पोजीशन वेक्टर नहीं फाइंड कर सकते क्या? बिल्कुल। तो यहां पर हमने सपोज कर लिया कि ये जो OP वेक्टर है ये हो जाएगा हमारा वेक्टर R। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बन गया अपना OAP, ठीक है। तो यहां पर आप दो चीजें कर सकते हैं, पहली चीज ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, दूसरी चीज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से भी आप अपना काम कर सकते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट A है, यहां पर कोई पॉइंट P है, तो AP आप फाइंड कर सकते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर जो हमने सपोज किया वो भी लिख देते हैं, लेट P x y z any arbitrary point on line L, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट क्या है, क्या हमने सपोज किया है, क्या हमको गिवन है, राइट। एंड OP अपना पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का जो कि हमने लिया है R, ठीक है। चलो ये पूरी कहानी हो गई। अब अपन फाइंड कर रहे हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं आप, और चाहे तो यहां पर ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं आप, जो कि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो AP क्या फाइंड कर रहे हैं अपन? AP अगर अपन फाइंड कर रहे हैं तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, हमको पता है ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल है। तो जब हम इस तरीके से फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, OP टर्मिनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ गई। और OP अपना क्या है, वेक्टर R, और OA अपन ने सपोज किया था वेक्टर A, तो ये आ गया अपना AP। और अगर यहां से, क्योंकि देखो ये अननोन चीज है वेक्टर R, OP वेक्टर XYZ ये अननोन चीज है, तो अपन क्या करते हैं इसको यही रखते हैं, माइनस A को इधर बुलाएंगे तो प्लस का A हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर AP। अब बस एक ही चीज फाइंड करना रह गया है AP, और हमारा यहां पर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म किसी भी लाइन का, ठीक है। चलो
तो बहुत आसान सी चीज़ है, इसको भी समझते हैं। तो देखिए पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 10 में वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर्स को हम कोलिनियर किस कंडीशन में कहते हैं, और वेक्टर्स में इस चीज़ का ध्यान रखें, कोलिनियर मतलब पैरेलल, राइट। तो किसी भी एक लाइन के पैरेलल जो वेक्टर्स रहेंगी, ठीक है, उन सारी वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर्स उसी कंडीशन में कोलिनियर होंगी जब वो किसी एक लाइन के पैरेलल हों, ये हमने पढ़ा था, ध्यान आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो बी वेक्टर दिया है, ये इसीलिए दिया है जिससे कि इससे हम ये फाइंड कर सकें, क्योंकि देखें ये लाइन एल है, इस पर ही ए पी है, तो ए पी पैरेलल टू बी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखें, ये लाइन अपनी एल है जिसके पैरेलल ये सारी हैं अपनी, तो इसको भी हटा दो। अब अपन बात करते हैं कि मान लो ये है आपकी वेक्टर बी, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये सारी की सारी आपस में पैरेलल हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब आप देखें इसको भी हटाओ, डायरेक्शन तो भी हटाओ, अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं या फिर एक ही डायरेक्शन में अपन इसको कर लेते हैं, क्योंकि माइनस साइन प्लस साइन से डिफाइन होती है डायरेक्शन। तो ये वेक्टर बी है। अब आप देखें अगर इसकी बात करें तो ये 3 टाइम्स है वेक्टर बी का, तो ये हो जाएगा 3 वेक्टर बी, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अपना 2 वेक्टर बी, इसी मतलब पैरेलल तो हैं, तो हम इसके टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर एपी की बात करें तो जैसे मान लीजिए एपी ये है आपका, एपी ये है और इसी के पैरेलल है आपका वेक्टर बी, ठीक है। अब ये पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, ये तो हमने यहाँ पर सपोज किया है, लेकिन हो सकता है कि ये जो पी पॉइंट है थोड़े से आगे हो जाए। मतलब एपी का जो मैग्नीट्यूड है, एपी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें इसके पैरेलल है तो क्या हम एपी को ये नहीं लिख सकते कि लैम्डा वेक्टर बी, क्योंकि एपी का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन क्योंकि बी के ये पैरेलल है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, लैम्डा टाइम्स बी। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, बस नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा जो खेल है ना ये वेक्टर का है कि यहाँ पर आप देखिए ये और ये तीनों क्या थे, पैरेलल थे, कोलिनियर थे। तो वेक्टर बी के टर्म्स में हमने इसको लिख लिया कि 3 टाइम्स वेक्टर बी। अब ये चेंज हो सकता है, 3 2 कुछ भी हो सकता है। इसका हाफ अगर कर देते अपन, मान लो अपना ए पी इतना सा है, मान लो इसको थोड़ा सा और अपन पास कर लेते यहाँ, तो बी से ये कम हो जाता, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। तो ये जो चीज है ये चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको ले लिया लैम्डा। अब ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 नाउ ए पी का यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट अपन लिख रहे हैं कि ए पी, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बस यही है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। तो ये है अभी आपका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिक होकर अगर बोला जाता है कि वेक्टर फॉर्म फाइंड करिए, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करिए, तब तो आपको भाई सीधी सी बात है इन्हीं का यूज करके करना पड़ेगा। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वेक्टर बी है ये क्या है, पैरेलल वाली। वेक्टर ए जो है ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, और वेक्टर आर क्या है जो अपन ने अपने मन से सपोज किया है। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तब यही चीज आपको दिक्कत करेगी। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो जब हमारे पास एक पॉइंट हो और एक डायरेक्शन गिवन हो, उस कंडीशन में किसी भी लाइन की इक्वेशन आप इससे फाइंड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अभी अपन ने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ये आई है अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है, इसका कार्टेशियन फॉर्म और फाइंड करते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म, इसी से अपने क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इसमें पता होना चाहिए वेक्टर आर क्या रहेगा अपना। तो वेक्टर आर जो अपन ने एक पॉइंट पी लिया था, ठीक है,
तो उसका पोजीशन वेक्टर OP है वेक्टर R। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x y z, क्योंकि ये पॉइंट अपन ने अपने मन से लिया है तो लाइन पर P पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका कंपोनेंट फॉर्म लिख रहे हैं। वेक्टर A की बात करते हैं तो वेक्टर A अपना गिवन पॉइंट से बना हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर, तो गिवन पॉइंट A था, अब ये पॉइंट कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए अपन ने x1 y1 z1 लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, राइट। ठीक है, और जो वेक्टर B है ये भी अपने को गिवन रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, यानी A B C, यानी कि इसके अपने डायरेक्शन रेशियोज गिवन रहेंगे, इसलिए अपन ने लिया इसको A i कैप B j कैप और Z k कैप, सबका कंपोनेंट फॉर्म अपन ने लिख लिया। ठीक है, चलिए अब ये जो पूरी वैल्यूज है ना, बस इसमें रखना है, सॉल्व करना है और काम अपना खत्म। ठीक, तो अगर वेक्टर फॉर्म आ गया तो कार्टेशियन फॉर्म आसान है। देखिए यहां पर वैल्यू रखेंगे, R क्या हो जाएगा अपना x i y j z k इक्वल टू, सारी वैल्यूज रखना है, दैट्स इट, और क्या। ठीक, A है x1 y1 z1 वाला, है ना। बात समझ में आ गई, सारी वैल्यूज बस यहाँ पर रखी हैं हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखें i वाले जो हैं उनको अलग कर लेंगे, और ये तो अपना एज इट इज रहेगा x i y j z k कैप इक्वल टू, इन दोनों जगह देखें तो x1 i कैप प्लस लेमडा a i कैप, तो दोनों में से अगर i कैप हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस a लेमडा या लेमडा a। ठीक, प्लस इसी तरीके से j कैप, ये हो जाएगा अपना y1 प्लस लेमडा b प्लस k कैप, ये हो जाएगा z1 प्लस लेमडा c। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर लेमडा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप वाले अलग कॉमन ले लिए, j कैप वाले अलग, k कैप वाले अलग। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो i कैप j कैप k कैप है इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां पर हमको चाहिए कार्टेशियन फॉर्म जो कि x y z के फॉर्म में रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो i कैप तो यहां है x इक्वल टू, और यहां क्या है x1 प्लस लेमडा a, तो यहां से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो x1 है ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है, x माइनस x1 हो जाएगा, लेमडा a इक्वल टू x माइनस x1, राइट। लेमडा इधर ही रहेगा, ये x1 इधर चले जाएगा तो x माइनस x1, और अगर लेमडा की वैल्यू फाइंड करें तो a जो है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो यहां से अपना लेमडा आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a। ठीक, इसी तरीके से हमने i का कोफिशिएंट कंपेयर किया, अब j का करेंगे तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा b, तो ये आ जाएगा अपना y1 इधर आ जाएगा, तो लेमडा b इक्वल टू y माइनस y1, तो यहां से लेमडा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b। इसी तरीके से k कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहां से आ जाएगा z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा c, तो z1 इधर आ जाएगा, तो लेमडा c इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z1, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, क्लियर। तो यहां से देखें ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये लेमडा की हैं, मतलब ये आपस में क्या होंगी, इक्वल, तो बस यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म यहां लिख रही हूं मैं, फाइनल है ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड गिवन पैरेलल वेक्टर b। ठीक है, क्योंकि लेमडा के इक्वल हैं तीनों, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, राइट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये a b c ये क्या रहेंगे अपने डायरेक्शन रेशियोज, किसके, जो वेक्टर रहेगा पैरेलल, है ना। ठीक, तो यहां पर जो चीजें हैं ना इनको समझना जरूरी है, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, हम वैल्यू रखेंगे कैसे। तो a b c डायरेक्शन रेशियो रहेंगे किसके, जो पैरेलल वेक्टर अपने को दिया रहेगा, x1 y1 z1 जो रहेंगे ये गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक, लीजिए, तो ये हो गया आपका
वेक्टर फॉर्म, ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीज क्लियर होगी, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूला डराइव किया किस चीज का, कि अगर हमको इक्वेशन फाइंड करनी है किसी लाइन की और उसका एक पॉइंट और उसकी डायरेक्शन गिवन है, तो उस कंडीशन में कैसे फाइंड करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने उसी के लिए एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर बोला है, मतलब दोनों फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी लाइन की इक्वेशन का, थ्रू अ पॉइंट दिस एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर दिस। तो ये जो गिवन वेक्टर है जिसके पैरेलल है, ये कहलाएगी अपनी वेक्टर बी। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलिएगा, है ना। तो चलिए, तो जो पॉइंट है जो हमको गिवन है, तो ये पॉइंट अपना ए अपन ले लेंगे। तो लेट पॉइंट ए क्या है अपना 5 2 -4, और क्योंकि हमको पोजीशन वेक्टर की जरूरत है, तो ओ ए वेक्टर मतलब कि ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा अपना 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। ठीक, तो ए वेक्टर आ गया। इसके बाद जो पैरेलल वेक्टर है, ये वेक्टर बी अपने को दिया हुआ है खुद से, 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। तो इस तरीके से अपने को देखना है कि जो पॉइंट गिवन है वो अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से पॉइंट ए लिया है, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए लिया है, ये फाइंड कर लिया, और वेक्टर बी जो पैरेलल है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां मैं कर देती हूं। तो वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो वेक्टर आर को आप चाहें तो वही अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं, इक्वल टू वेक्टर ए अपना 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, ये हो गया ए प्लस लेमडा बी क्या है अपना, ये लीजिए। तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो क्वेश्चन देखिए कितने आसान है, लेकिन क्वेश्चन के लिए समझना ये जरूरी है कि हमारे वेक्टर बी की जगह पे हमको क्या रखना है, ए की जगह पे क्या रखना है, और आर अपना यही रहेगा एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि ये वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो यहां पर आपकी इच्छा है, चाहे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया, और चाहे तो इसी से फाइंड कर लीजिए। इससे फाइंड करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं यही कहूंगी कि स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी से आप फाइंड करिए। इससे फाइंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर और ज्यादा अच्छे से होगा, राइट। तो चलिए करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करने के लिए देखिए अपना ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, यहां से देखिए आई कैप वाले अलग कर लेंगे, तो ये आई कैप अपना अलग, ये हो जाएगा 5 प्लस जे कैप 2 प्लस 2 लेमडा प्लस के कैप की बात करते हैं, तो -4 -8 लेमडा, तो -4 -8 लेमडा। अब कंपेयर कर देंगे आई जे के को, तो यहां से आ जाएगा अपना x इक्वल टू 5 प्लस 2 लेमडा और y इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा, z इक्वल टू -4 -8 लेमडा। यहाँ तीनों जगह से अपन लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां से करते हैं अपन, तो आ जाएगा x -5/2, तो लेमडा इक्वल टू x -5/2। यहां से लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो ये 2 इधर जाएगा तो -2, तो y -2 और ये 2 अपॉन में, तो ये हो जाएगा y -2/2। और यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z+4 अपॉन माइनस का 8 मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 8 डिवाइड में ही जाएगा। इस तरीके से आपका जो कार्टेशियन फॉर्म है ये आ जाएगा x -5/2 इक्वल टू y -2/2 इक्वल टू z+4/8। तो ये आ गया आपका वेक्टर और ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। सो अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन या पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमको 2 पॉइंट दिए जाते हैं, उस कंडीशन में किसी भी लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोनों फॉर्म देखेंगे हम, वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। चलिए, तो
सबसे पहले तो भाई हम 3 डायमेंशनल स्पेस बना लेते हैं अपना। तो देखिए यहां पर हमको क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये हमने एक लाइन ले ली पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहां पर दिया हुआ है तो सिर्फ यही दिया हुआ है कि इस लाइन के 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हमने ले लिया, यहां ले लेते हैं एक पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट हमने ले लिया बी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी गिवन पॉइंट्स रहेंगे, जो भी गिवन पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये स्पेसिफिक इनमें नंबर्स दिए गए हैं, इसलिए आपको इससे आप ध्यान रख सकते हैं ये पॉइंट्स हमारे गिवन रहेंगे। तो इस पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1 z1 और b पॉइंट हो गया आपका x2 y2 z2, क्योंकि जनरली इसी में सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो इस चीज से आप ध्यान रख सकते हैं, 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिया हुआ, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड प्लेन में एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं सिर्फ, और इस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज तो भाई वेक्टर में हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये ले लेते हैं अपन, तो ये हो गया ओ ए, इसको हम ले लेते हैं वेक्टर ए, और ओ बी को हम ले लेते हैं वेक्टर बी। बात समझ में आ गई? तो जो हमारे पास है सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ए दिया हुआ है अपने को x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है b x2 y2 z2। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए हमने लिया है वेक्टर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी हमने लिया है वेक्टर बी। बस इतना अपने पास है, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरी लाइन में से कहीं पर भी एक पॉइंट हमने लिया, तो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया P, जैसे हमने इससे पिछले वाले में लिया था। ये P पॉइंट अपन ने अपने मन से लिया है। तो अब यहां पर कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x y z, ठीक है। तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं OP, और इसको हमने ले लिया R, ठीक है। लेट P B, तो P एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर OP हमने सपोज किया है वेक्टर R, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, हमको ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है AP PB AB, इसी से रिलेटेड कुछ हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम AP फाइंड करते हैं, वेक्टर AP, ठीक है। तो वेक्टर अगर हमको AP फाइंड करना है तो वही बात है, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं पहले ही कि स्पेस में वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करते थे, बस इनिशियल और टर्मिनल पता होना चाहिए। तो टर्मिनल में से इनिशियल का पोजीशन वेक्टर हम माइनस करते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा अपना OP माइनस OA। P टर्मिनल है, A इनिशियल है, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AP वेक्टर इक्वल टू OP अपने को पता है वेक्टर R, और OA अपना है वेक्टर A। अब यहां से वेक्टर R की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही शो करेगा अपनी इक्वेशन को। तो वेक्टर R और ये माइनस का इधर आके प्लस का A, तो ये आ जाएगा अपना वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर AP, ठीक। अब AP की वैल्यू फाइंड करना है, तो भाई एक पॉइंट का तो यूज कर लिया, दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इसके यूज से हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप देखिए, अब हमको अगर ए बी फाइंड करना है, तो ये आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो पॉइंट है ये एक ही लाइन में है। और अगर अपन देखें तो AP वेक्टर और AB वेक्टर, इनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, कोलिनियर बोल सकते हैं। तो क्या हम AP को AB के टर्म्स में लिख सकते हैं? आप देखें, अगर इधर से देखा जाए, जैसा हमको दिख रहा है कि जो AP है, अगर AB का हाफ है तो हाफ ऑफ AB दिख रहा है हमको अभी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये P पॉइंट यहीं रहे, ये P पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब ये जो वैल्यू ये तो चेंज होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो AP है,
इसकी जगह पे हम लिख देते हैं लैम्डा ए बी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने सिर्फ इतना इतना जो फिगर है ये अलग बनाया ताकि आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से। तो भाई इस पॉइंट ये हमको दिया है और ये पॉइंट दिया है, अब हमको जरूरत पड़ रही है एपी की। अब पिछले वाला जो केस था उसमें तो हमको एक वेक्टर बी दिया था, उसकी हेल्प से हमने एपी फाइंड कर लिया था, लेकिन यहां पर क्या करें? तो यहां पर अपने को 2 पॉइंट दिए तो दूसरे पॉइंट का यूज कर लो भाई। ठीक है, तो यहां पर वही दूसरे पॉइंट का यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो एपी है ये इस पूरे ए बी का हाफ है, यहां पर दिख रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ये पी पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी कम ज्यादा हो सकती है, हो सकता है पी यहां पर रहे, ठीक है, हो सकता है यहां पर रहे आपका पी पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू रहेगी ये जरूरी नहीं है हाफ रहे, ठीक है, तो मतलब ये चेंज होगी, तो यहां पर हमने इसकी जगह पर क्या ले लिया? लैम्डा। बात समझ में आ गई? चल, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस AP and AB are collinear, तो वेक्टर AP की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB फाइंड करते हैं। ठीक, अब इन टर्म्स ऑफ AB फाइंड कर लिया, मतलब AB भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको दे दो अभी आप इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले AB की वैल्यू तो जरूरत लगेगी ना हमको, तो AB फाइंड करने के लिए फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो AB फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका ओरिजिन, ये इस तरीके से। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाला काम नहीं चल सकता क्या यहाँ पे? इस तरीके से अपन देख लेते हैं, रुको। तो भाई स्पेस में A पॉइंट कहीं है, B पॉइंट कहीं है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे हम? तो वेक्टर ए बी, तो इनिशियल ए है, टर्मिनल बी है, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ा है ना चैप्टर 10 में, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करते पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ओ बी और ओ ए अपने को पता ही है, ओ बी है अपना वेक्टर बी और ओ है अपना वेक्टर ए, दैट्स इट, बस। तो ये जो ए पी और जो ए बी है इनकी वैल्यू यहां रख देंगे, दैट्स इट। तो यहां लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी अपनी इक्वेशन फर्स्ट? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए पी, ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए पी क्या है अपना? लैम्डा ए बी। भाई ए पी अपन ने यही फाइंड किया, ठीक है, लेकिन अब ए बी की वैल्यू भी चाहिए, तो ए बी की वैल्यू आ गई बी माइनस ए। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा और ए बी की वैल्यू बी माइनस ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन फाइंड करिए। अब बस बात वही है कि अगर वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर ली तो काम बन गया। तो ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, वेक्टर फॉर्म आ गया ना, तो आपका काम पूरा बन जाए। अब ध्यान इस चीज का देना है कि वेक्टर बी कहां से मिलेगा और ए कहां से मिलेगा? तो वेक्टर ए और बी वहीं से मिलेगा जहां से हमको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। जो 2 पॉइंट दिए जाएंगे ना, तो पहला वाला जो पॉइंट रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और आर तो आपको पता ही है अपना एक्स वाई जेड जो अपन ने सपोज किया, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बस, ठीक है। तो ये अपना हो गया वेक्टर फॉर्म। अभी कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, इसी से फाइंड करेंगे अपन, ठीक। सो यहाँ पर देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसी से हम कार्टेशियन फॉर्म इसका फाइंड करेंगे। तो देखिए वेक्टर आर क्या है अपना? पी पॉइंट जो अपन ने सपोज किया है इस लाइन पर, अब कोई पॉइंट हो सकता है ना, तो एक्स वाई जेड चेंज होंगे, इसीलिए एक्स वाई जेड यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहेगा वेक्टर आर, ठीक है। तो आर की जगह पे हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बात क्लियर हो गई। प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी जो रहेंगे ये अपने गिवन पॉइंट्स
के पोजीशन वेक्टर रहेंगे। देखो ए पॉइंट अपने को दिया रहेगा कुछ ना कुछ, इसलिए x1 y1 z1 हमने लिया, और पॉइंट बी भी कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो ये अपन ने लिया x2 y2 z2। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो अपने को गिवन रहेंगे। ठीक, तो ए का पोजीशन वेक्टर अपन ने लिया है ओ ए, ओ ए मतलब अपन ने लिया वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा अपना x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और वेक्टर बी रहेगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। तो यहां लिख देते हैं अपन इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ये हो गया वेक्टर a प्लस लेमडा। अब b माइनस ए, तो अपन क्या करते हैं, देखो b माइनस ए अपन पहले यहां पर साइड में फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आप यही करिएगा, आसान पड़ेगा। वेक्टर ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, बी माइनस ए कर लीजिए। देखो वेक्टर ए है अपना x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बी है अपना x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अब अपने को बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करना है, तो दो वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं अपन सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो आई में से आई, वाई में से वाई, और सॉरी आई में से आई, जे में से जे, के में से के। x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये रहेगा अपना b माइनस ए, तो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्ट b माइनस ए करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई कैप के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे। तो चाहे तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि देखिए बार बार तो हम डेरिवेशन करते नहीं है ना, इसीलिए हम इनको सिस्टमेटिक ही करेंगे। टाइम थोड़ा लगता है तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पर आई कैप वाले अलग करेंगे, जे कैप वाले अलग, के कैप वाले अलग। तो यहाँ पर क्या x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 है ना। तो ध्यान दीजिए आई कैप कॉमन लिया, ठीक। यहाँ पर क्या रहेगा अपना x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1। देखो ये आई कैप वाला है, ये भी आई कैप वाला है। यहाँ पर है x1 प्लस, अब यहाँ पे लेमडा का भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो लेमडा x2 माइनस x1 प्लस जे कैप, सेम टू सेम चीज y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1 प्लस के कैप, z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। ठीक, अब कंपेयर कर देंगे आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को, राइट। तो यहां है x, किसके इक्वल रहेगा ये x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1। ठीक, तो यहां से अगर आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगी, ये x1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस x1, और लेमडा के मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से देखिए लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये x1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, और लेमडा के मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक। चलिए अब जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर है y, और यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट है y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक, अब z इक्वल टू, देखो यहाँ से अपन के कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ z है, यहाँ पर है z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू z में आ जाएगा माइनस का, तो z माइनस z1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में। ठीक, अब आप देख रहे हैं लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा इक्वल टू दिस, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये तीनों वैल्यू किसकी है, अपनी लेमडा की। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म आपने फाइंड कर लिया तो उसी से आप कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, और आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे, खास करके जब एक्सरसाइज आप कर रहे हैं पहली बार, तो आप क्या करिए, पूरा का पूरा पहले आप वेक्टर फॉर्म फाइंड करिए, फिर उसी से आप कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, किस कंडीशन में, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये तो अपन ने रफ किया था। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। सो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन अकेले फाइंड करना है फॉर द लाइन। किस लाइन के लिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब कि यहाँ पर दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए दो पॉइंट हमको दिए हैं, तो फिगर से थोड़ा सा आप समझ लीजिए, हालांकि फिगर आपको बनाना नहीं है, बट स्टिल एक्स वाई जेड हमको दो पॉइंट दिए हैं, तो भाई कोई भी लाइन होगी वो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट है अपना ए, दूसरा पॉइंट है अपना बी। ठीक है, ए पॉइंट है अपना -1 0 2, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है अपना 3 4 6। तो ये फिगर में ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट यही है, हम सिर्फ कंडीशन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना ओ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर अपने को दिया रहेगा इससे, और बी वेक्टर अपन इससे फाइंड कर लेंगे, और पी पॉइंट अपना रहेगा एक्स वाई जेड। तो इससे आपको ध्यान में रहेगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है, कहां पर क्या रखना है। तो वेक्टर ए की वैल्यू अपने को पहले पॉइंट से मिलेगी, वेक्टर बी की वैल्यू अपने को दूसरे पॉइंट से मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर गिवन पॉइंट्स क्या है अपने, ए अपन ने ले लिया -1 0 2, बी पॉइंट अपन ने ले लिया 3 4 6, राइट। तो ए का अपन पोजीशन वेक्टर देखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओ ए, और ओ ए को अपन क्या लेकर चलते हैं, वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए -1 0 2, तो माइनस आई कैप, जे कैप का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, जे कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है, और 2 के कैप, राइट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी मतलब वेक्टर बी। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट है 3 4 6, मतलब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर b माइनस ए अपन पहले से फाइंड कर लेते हैं, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a, तो b में से a माइनस करो, i में से i 3i, माइनस माइनस प्लस i 4i, जे कैप है ही नहीं तो 4 - 0 तो 4 जे कैप आ जाएगा, और 6 - 2 4 के कैप। ठीक, क्लियर। चलिए, अब सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास है कि वेक्टर आर क्या है अपना, एनी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, तो यहां पर अपन ने किया लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर of any point on the line। ठीक है, क्योंकि सपोज तो करना पड़ेगा जब फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b माइनस a, तो उसमें वैल्यू रखना है, दैट्स इट। तो r यहाँ पर नहीं रखते हैं क्योंकि अपने को वेक्टर फॉर्म ही फाइंड करना है। a क्या है अपना, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा बी माइनस ए 4 आई कैप 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। लीजिए खत्म। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट दिस एंड दिस, दैट्स इट। ये आ गया आपका आंसर। अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछा जाता तब क्या करते आप, तो फॉर्मूला अपना, हालांकि इसमें पूछा नहीं है फिर भी, क्या फॉर्मूला था अपना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसमें वैल्यू रखनी थी। तो देखो बात वही है, सीधा सीधा फॉर्मूले में भी रख सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो।
तो ये क्या हो जाता अपना x माइनस x1 माइनस 1 यानी आ जाता प्लस 1, और x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 4। ठीक, फिर y माइनस y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 y अपॉन y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0, तो ये भी आ गया 4 इक्वल टू z माइनस z1 कितना है 2 अपॉन z2 माइनस z1 6 माइनस 2 4। लीजिए खत्म, क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्टेशियन फॉर्म भी इसका फाइंड कर सकते थे, बट हमसे सिर्फ पूछा था वेक्टर इक्वेशन, तो हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर दी। क्लियर। तो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको नहीं बोला गया है कि ये कंडीशन है आप इक्वेशन फाइंड करिए, हमको यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है लाइन की इक्वेशन का और दूसरा फॉर्म अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया, मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है और इसी से हमको वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसको अपन कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं अपन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो आप देख रहे हैं सभी जगह बीच में है माइनस, अब जहां जहां प्लस है वहां पे अपन को इसको माइनस में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने इसको किया x माइनस माइनस 3 अपॉन 2 और y माइनस 5 अपना है ही, और यहाँ पर है प्लस, तो z माइनस माइनस 6 अपॉन 2। अब आप कंपेयर करिए x1 y1 z1 निकाल लीजिए, abc निकाल लीजिए। अब abc क्या था अपना, ये थे अपने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर जो कि अपनी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो जो पहला फॉर्म हमने पढ़ा था, है ना। तो देखिए x1 y1 z1 जो है ये अपना गिवन पॉइंट है। ठीक है, तो गिवन पॉइंट अपन पहले लेते थे a। ठीक है, तो अपन यहां से पॉइंट लिखना है अपना -3 5 -6। तो देखिए ये जो माइनस है ये तो अपने फॉर्मूले का माइनस रहता है, बाकी जो एक्स्ट्रा माइनस है वो अपन ने ये ले लिया। ठीक है, मतलब कि ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर, जिससे एक वेक्टर बना लेते हैं -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो यहाँ पे आप एक नई चीज सीख रहे हैं कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे आप वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड करोगे। ठीक, चलो तो इससे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो x1 y1 z1 ये जो होते हैं अपने गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो गिवन पॉइंट अपन ने जो फॉर्मूला किया उसमें a लिया था और इसका पोजीशन वेक्टर a। अब ये जो a b c हैं ये अपने क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज किसके, वेक्टर b के। ठीक है, तो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर b क्या है अपने, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 c इक्वल टू 2। तो इससे अपनी वेक्टर b आ जाएगी 2i कैप 4j कैप 2k कैप। वेक्टर a है, वेक्टर b है, क्या फाइंड करना है भाई, वेक्टर फॉर्म फाइंड कर दीजिए लाइन का। ठीक, तो वेक्टर r इक्वल टू होता है अपना वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। ठीक, तो बस वेक्टर r इक्वल टू a कितना है अपना -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लेमडा b 2i 4j 2k। लीजिए ये आ गया। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन का, ये अपन ने सीखा। क्योंकि देखिए वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन तो अपन फॉर्मूले में भी फाइंड किया है, क्वेश्चन में भी कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने थोड़ा उल्टा किया, कार्टेशियन से अगर वेक्टर फॉर्म पे जाना है तो कैसे अपन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में मेन हमने सारी चीजें देखी लाइन के ऊपर कि अगर एक्स वाई जेड प्लेन में यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में हमको कोई स्ट्रेट लाइन दी जाती है तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये थी कि अगर एक पॉइंट हमको दिया जाता है उस लाइन का और लाइन
किसी वेक्टर के पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में आप उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, और उसके दो फॉर्म देखे, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। इसी तरीके से दूसरा हमने देखा कि अगर लाइन के दो पॉइंट हमको दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें भी हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा, कार्टेशियन फॉर्म भी देखा, एग्जाम्पल भी किया। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, जो एग्जाम्पल हमने समझे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।